में ये जो काम हो रहा है, ये जो 70%, ये जो जीडीपी जिन जिन छोटे छोटे चीजों से तैयार हो रही है, इन चीजों को रिप्लेस करना है हमारे ऐसे उत्पादनों के साथ जो सबसे पहले तो सबसे बेहतर ऐसे उत्पादन है। ऐसे उत्पादन जो जो आप इस्तेमाल करोगे तो आपको फर्क नजर आएगा कितने अच्छे उपभोक्ताओं के लिए, पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, कंज्यूमर के लिए अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे। ऐसे प्रोडक्ट जो बनेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक या नेचुरल सोर्सेस है उनसे, रॉ मटेरियल, ये हमें पेट्रोकेमिकल से नहीं बनाना। तो हमें रिन्यूएबल, सस्टेनेबल ऐसे जो रिसोर्सेस है, यानी हमारी खेती, हमारा पानी, उससे बनाने और ये अच्छे प्रोडक्ट लोगों को देके उनको एक अच्छे प्रोडक्ट्स भी देने हैं और प्रकृति का ख्याल भी रखना है। तो ये सब कुछ जो बिजनेस आज की तारीख में चल रहा है, बस हमारा टारगेट है कि हम हर एक व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से बिजनेस करें कि आगे के 3 साल में आज जो जीडीपी तैयार हो रही है, कम से कम 20% जीडीपी हमारे उत्पादनों से बने। ऐसे उत्पादन जो जिसके लिए रॉ मटेरियल किसान तैयार करेगा, ऐसे उत्पादन जो हमारे महिलाएं बचत गट जिसको तैयार करेगी, युवाएं तैयार करेंगे और हम वही गांव में तैयार करके उसको रिप्लेस करेंगे ऐसे पेट्रोकेमिकल। ये हमारा टारगेट है कि समझे कि हम आप जहां काम कर रहे हैं वहां 10,000 लोग रहते हैं, यानी 10,000 लोगों की आपकी कम्युनिटी है, समाज। तो इसका मतलब यह है कि अगर 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति अगर जीडीपी तैयार हो रहा है तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ की जीडीपी उन 10,000 लोगों के लिए तैयार हो रही है। ऑफकोर्स ये कम ज्यादा है, आप किस गांव में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, कहां रहते हैं, ऑफकोर्स कम ज्यादा रहेगा, ये हमारे देश का एवरेज पकड़ के चलिए। तो इन 10,000 लोगों की जो अलग अलग जरूरतें हैं उसके लिए ऑलमोस्ट 200 करोड़ की जीडीपी आज देश के लेवल पे तैयार हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इस जीडीपी का 20%, अब हम एक तो ये समझते हैं कि 200 करोड़ की जीडीपी है, उसमें से ऑलमोस्ट 140 करोड़ रुपए किससे बन रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी डोमेस्टिक चीजों से। हमारा टारगेट क्या है कि ये जो जीडीपी बन रही है उसका 20% यानी 40 करोड़ का रेवेन्यू हमें आगे के 3 साल में तैयार करना है। यानी आगे के 3 साल में कम से कम 40 करोड़ का माल जो आज की तारीख में बेच रहे हैं, कोई ना कोई बड़ी बाहर की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आज बेच रही, उसको रिप्लेस करें हम अपने प्रोडक्ट के साथ। यही हमारा टारगेट है। तो इसका मतलब 10,000 लोग अगर वहां रहते हैं तो हमारा जीडीपी का जो टारगेट है वो 40 करोड़ का है। और अभी हमें जो फोकस करना है वो इसी एक्शन के प्लान के ऊपर करना है कि किस तरह से आज मैं जिस ग्राम पंचायत में रह रहा हूं, जिस तहसील में रह रहा हूं, और जो अलग अलग उत्पादन ऐसे बेचे जा रहे हैं, जीडीपी का निर्माण हो रहा है, वो जीडीपी का निर्माण कैसे हम अपने लोगों के साथ करें, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारे लोग जब काम करेंगे तब पैसा यही रहेगा। और 100 रुपए अगर आपने यहाँ लोगों को कमा के दिए तो 100 रुपए से 900 रुपए की जीडीपी बनती है। ये हम कभी बाद में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वो पैसा अगर हम बाहर के देशों पे नहीं जाने दे रहे, अपने ही देश में रख रहे हैं, तो वो ज्यादा इंपैक्ट उसका पूरे हमारे जीडीपी में या लोगों के स्तर पर होता है। तो अभी एक्शन प्लान कि किस तरह से इसको तैयार करें, तो दोस्तों इसी एक्शन प्लान के लिए है हमारे 5E मिशन। अभी बिजनेस क्या करना है, कैसे करना है, उसका टारगेट क्या हमें पता चला। अभी एक्चुअली काम क्या करना है उसके लिए जरूरी है ये हमारा 5E मिशन। ये 5E मिशन यानी क्या है, तो हमारे 5 ऐसे लक्ष्य है, 5 गोल्स है उस पूरे समाज के लिए। अभी ये भी देखिए कि ये 5E मिशन एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये 5 मिशन समाज के लिए। मैं जिस समाज में रह रहा हूँ, गांव में, ग्राम पंचायत में, तहसील में, उसके लिए। तो उस समाज के लिए लक्ष्य को प्राप्त करते करते हम इसको अचीव करेंगे, क्योंकि इस लक्ष्य को जब प्राप्त करना है तो वो बिजनेस करके ही करना है। कोई एनजीओ जैसी एक्टिविटी अभी फिलहाल नहीं करनी है, लेकिन पूरा फोकस अगर बिजनेस पे भी करें तो भी हम इस 5E मिशन को अचीव कर सकते हैं। जैसे पहला ही क्या है, तो पर्यावरण का 100% संवर्धन। हम हर तरीके से पर्यावरण का ख्याल रखेंगे। कभी भी हम जो प्रदूषण हमारी मिट्टी का, हमारे पानी का, हवा का हो रहा है उसे होने नहीं देंगे। और ऐसे कई सारी चीजें जो हमें करनी है। लेकिन शुरुआत में अगर हम बिजनेस के ऊपर फोकस करें कि इसको लेके हम कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, तो सिंपल है कि हम अगर कोई भी कचरा अगर हम पर्यावरण में ना छोड़े, शून्य कचरा मुक्त तहसील, कचरा मुक्त ग्राम पंचायत, बस इसी के ऊपर भी अगर हम फोकस करें तो भी एक बिजनेस तैयार किया जा सकता है, और वो रिसाइकलिंग का बिजनेस।
हमारे इस ग्राम पंचायत में, हमारे इस कम्युनिटी में, तहसील में कितना प्लास्टिक तैयार होता है, कितना रबड़ तैयार होता है, कितने जूते तैयार होते हैं, वेस्ट जो फेंक देते हैं हम, कितने ऐसे खराब कपड़े तैयार होते हैं, कितने ऐसे मेटल तैयार होते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें। इसका जब कैसे काम करना है, क्या काम करना है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये काम क्या होगा कि इस काम से वो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तैयार हो जाए। एक तरफ हम पर्यावरण का भी ख्याल रखेंगे, दूसरी बिजनेस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का भी करेंगे। और आज की तारीख में आप एक बार ये तैयार करने के बाद, ऑफ कोर्स हम खुद भी रिसाइकलिंग के यूनिट डालेंगे, लेकिन आज भी उसके लिए डिमांड है। आप अगर 100% उसको अच्छी तरह से सेग्रीगेट करके हम लोग करें, तो उसको खरीदने वाले आज मार्केट में है। तो रेडी मार्केट आज इस चीजों के लिए, तो उसके लिए काम कर सकते हैं। जहां जहां अगर हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी मंडी है और जिसमें बहुत बड़ा कचरा हमेशा तैयार होता है, ऑर्गेनिक कचरा जो पानी में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो ऐसे कोई मंडी है या मार्केट है या कोई इंडस्ट्री है या कोई भी ऐसी प्लेस की जहां बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कचरा तैयार हो रहा है, तो कैसे उसके ऊपर प्रक्रिया करके प्लांट बिठाए और उसके ऊपर जो बायोगैस निकलेगी वो बायोमीथेन के साथ कुछ ना कुछ, जैसे दिए जलाए या कुछ इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट की, ऐसा कुछ ना कुछ, या बहुत अच्छा हो सकता है उससे कुकिंग। एक बहुत अच्छी सिंपल प्रोसेस है जिससे हम लोग वो पूरा प्लांट लगा के वहीं से, जैसे नेचुरल पाइप गैस हम देखते हैं शहरों में, वैसे सेम हम लोग कर सकते हैं, जो हमने बहुत साल पहले हमने किया है, उसको चलाया भी है बहुत अच्छी तरह से। तो ऐसे कई सारे प्लांट हम लोग प्लान कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ही बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये क्या है कि हमें अपने इस समाज में जितने भी लोग रहते हैं और जितने भी, जिनको भी आज कामकाज की या रोजगार की जरूरत है, उनके लिए 100% रोजगार निर्मित करना, 100% एम्प्लॉयमेंट। यानी इसमें ऐसे सभी लोग जिनको फुल टाइम नौकरी चाहिए, ऐसे लोग जो पार्ट टाइम कर सकते हैं लेकिन जिनकी इच्छा है कि मैं कुछ करूं, ऐसे सभी स्त्री, पुरुष और तीसरा जेंडर वो भी, इन सभी को, इसके अलावा ऐसे सभी डिसेबल लोग या स्पेशली एबल्ड हम जिसे कहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए वो अपने पैरों के ऊपर खड़े रहे, इसके लिए हमें रोजगार निर्मित करना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। और इसके लिए हमें क्या करना है कि मैं जिस जगह में रहता हूं, तो मेरे यहाँ आजू बाजू कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको आज रोजगार की जरूरत है, कामकाज की जरूरत है, रेवेन्यू, कुछ इनकम की जरूरत है, इसकी हम एक लिस्ट तैयार करें। और फिर एक बार एक लिस्ट तैयार की, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें ऐसा बिजनेस करने हैं, हमें ऐसा काम करना है कि हम हर महीने इनको तनख्वाह दे पाए, हर महीने इनको इतनी मेरी लिस्ट तैयार हुई है, तो कम से कम जो भी रेवेन्यू, जो भी तनख्वाह देनी चाहिए, उस तनख्वाह से लेके मुझे हर महीने इतने इनके लिए कमा के देने हैं, साल में वो इतने बन सकते हैं। तो भी कैसे काम करें, मेरे गांव में, मेरे तहसील में अगर इतने सारे लोग हैं जिनको जरूरत है, तो भी कैसे उनको ये करके दे, इनकम जनरेट करके दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सोल्यूशन है हमारे किसान, इसका सोल्यूशन है हमारी ये खेती, इसका सोल्यूशन है ये कुदरत ने जो हमें दिया है ना भारत को, वो। दोस्तों ये तीसरा ही